सुप्रभात। वेदवाणी वेदवाणी वेदों की आज्ञा है अहरह संध्यामुपासित, यानी प्रतिदिन संध्या करो, अपने मूड और ईश्वर को सदा स्मरण रखो। वेद सदा ईश्वर की उपासना के लिए बल देता है। मनु, व्यास, जैमिनी प्रभृति ऋषियों ने तथा स्वयं वेद ने भी वेदवाणी को नित्य कहा। यस्य निश्वासित वेदा, उस परब्रह्म परमात्मा के निश्वास भूत वेदों का प्रादुर्भाव प्रगल्भ तप और प्रखर प्रतिभा पूर्ण महर्षियों के अविच्छिन्न ज्ञान द्वारा स्वतः प्रस्फुटित शब्द राशि से हुआ। सभी धार्मिक ग्रंथों में वेदाध्ययन का अधिकार द्विज को ही दिया गया। वेद शास्त्र की आज्ञा है कि विद्या है वे ब्राह्मण माजगाम गोपाय माँ सविष्ट सहस्पसी। विद्या प्रमाण के ब्राह्मण के समीप जाकर बोली, मैं तेरी निधि हूँ, मेरी रक्षा कर। तो वेदों में आया है कि यदि कोई मनुष्य सांग यानी समग्र वेदों में पारंगित हो, पर यदि वह सदाचार संपन्न नहीं है तो वेद उसकी रक्षा नहीं करेंगे। वेद दुराचारी मनुष्य का वैसे ही परित्याग कर देते हैं जैसे पक्षादि सर्वांगपूर्ण नवशक्ति संपन्न पक्षी शावक या पक्षी का बच्चा अपने घोंसले का परित्याग कर देते हैं। तो प्राचीन ऋषियों ने अपनी स्मृतियों में सदाचार के नियम निर्दिष्ट किए और विशेष आग्रहपूर्वक ये विधान किए, जो कोई नियमों का यथावत पालन करता है उसके मन और शरीर की शुद्धि होती है और नियमों के अंत में पालन से अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। हिंदू धर्म पुनर्जन्म और कर्म विपाक के सिद्धांत पर प्रतिष्ठित है। कुछ लोग सदाचार का पालन न करते हुए भी सुखी समृद्ध दिख रहे हैं, दुख पड़ते हैं, और कुछ लोग दुखी हैं। इसमें उनके पूर्व जन्मों के पाप ही कारण है। इस जन्म में जो पाप या पुण्य कर्म बन पड़ेंगे उनका फल उन्हें उसके बाद के जन्मों से प्राप्त होगा। हमारे ऋषि संध्या बंधन और सदाचार में जीवन के कारण अमृत तत्व को प्राप्त हुए। वेदों के प्रमाण के आधार पर अज्ञात आत्मा की अद्वितीयता को बोध करा देता है। आत्मा होने से चेतन है, ब्रह्म होने से अपरिच्छिन्न अद्वितीय है। इस आत्मिक के ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। भेद मिथ्या स्वभावादि करणे भासमानत्वात्, अधिष्ठान ज्ञान से भेद मिथ्या हो जाता है। मुक्ति स्वयं आत्मा का स्वरूप ही है। ज्ञान रूप से अलक्षित आत्मा से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है। निवृत्ति कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं है। जो वस्तु अज्ञान से निवृत्त होती है वही मिथ्या होती है। इसलिए सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्म तत्व की सिद्धि कोई इंद्रिय, यंत्र या भाव शक्ति समर्थ नहीं है। उसका ज्ञान तो केवल उपनिषद ऐक्य बोधक महावाक्य से संपन्न होता है। तो वेद सनातन मान्यताओं के अनुसार अपौरुषे मनुष्यकृत नहीं तथा सर्वज्ञ स्वयं भगवान की लोक हिताय रचना है। शास्त्रों में संपूर्ण वेद का धर्म के मूल रूप में आख्यान किया गया है। वेद की समस्त शिक्षाएं सार्वभौम हैं। वेद मानव मात्र को हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि कुछ भी मानने के लिए नहीं कहते। वेद भगवान की आज्ञा है। मनोर्भव अर्थात मनुष्य बनो। आज हमारी मनुष्यता पाश्चात्य धूमिल संस्कृति के संपर्क से संक्रमित हो गई है। वैदिक मंत्रों में भगवान नारायण का विराट परम स्वरूप के रूप में चित्रण किया गया। धन्यवाद।